हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ने जा रहे हैं। है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए, फलाना आरएनए, ढीकड़ा आरएनए, पता नहीं कितने सारे आरएनए होते हैं। बस तुमने ये वीडियो खोल लिया, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। एकदम सारे के सारे वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। शुरू करते हैं फिर। टाइप्स ऑफ आरएनए, सबसे पहले आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है जी। अब अगर आरआरएनए की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट आरएनए होता है, कितना 80% प्रेजेंट है। और टीआरएनए सिर्फ 15% होता है। स्मॉलेस्ट आरएनए, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? टीआरएनए है। और यहाँ पर मैक्सिमम मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट है। मॉडिफाइड बेसिस का कहने का मतलब, जैसे यूरासिल है तो वो सूडा यूरासिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, स्यूडो यूरासिल। तो कहने का मतलब टीआरएनए 15% ही होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और मैक्सिमम मॉडिफाइड बेसिस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए की बात करें तो ये मोस्ट हेटेरोजीनस होता है, मोस्ट हेटेरोजीनस होता है। और इसके सिंथेसिस या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन की साइट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। टीआरएनए की साइट है न्यूक्लियस, और आरआरएनए है ना, इसकी साइट है न्यूक्लियोलस। तो आरआरएनए की सिंथेसिस या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन की साइट है वो है न्यूक्लियोलस, ठीक है जी। रिमेंबर इट, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक को पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले आरआरएनए देख लेते हैं, राइबोसोमल आरएनए को देख लेते हैं सबसे पहले भाई। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए, इसमें एक वर्ड डाला है राइबोसोम, इसका मतलब राइबोसोम से कुछ रिलेटेड है। तो देखो मैंने लिख दिया राइबोसोम, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, राइबोसोम जो है ना, उसका 1/3 पार्ट तो प्रोटीन से बनता है और उसमें 2/3 तो आरआरएनए ही प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब कोई भी आप कभी आइडेंटिफाई करो, कोई ऑर्गेनल मिले आपको ऐसा जिसके अंदर 2/3 आपको आरआरएनए मिले, तो आप बोलोगे वो क्या है? राइबोसोम है ना। और जब इतना ज्यादा अमाउंट में आरआरएनए राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए तो इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। और दूसरी बात, इतना आरआरएनए है तो फिर ये जो आरआरएनए है, इट एक्ट एज मार्कर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का मार्कर है, ठीक है जी। ओके, ये भी अच्छी बात है। अब जरा तुम देखो यहां पर आरआरएनए भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग टाइप का होता है भाई। राइबोसोम तो एक ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों में प्रेजेंट है, प्रो में भी और यू में भी। तो आरआरएनए जो है ये प्रोकैरियोट्स में तो होता है 70S टाइप का, और यूकैरियोट्स में होता है 80S टाइप का। अब आपने सेल बायोलॉजी अगर पढ़ी है, जनरल फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो आपको ये भी पता होगा कि भाई 70S है, इसकी एक लार्जर सब यूनिट होगी, एक स्मॉलर। उसी तरीके से 80S की भी एक लार्जर, एक स्मॉलर। तो लार्जर सब यूनिट्स को मैंने ऊपर लिखा है, 50S लार्जर यूनिट सब यूनिट है इसकी, और 30S स्मॉलर है। 80 वाले की 60-40, 80 को 60-40 में डालो और 70 को 50-30 में डालो। अब इनमें भी 50S वाली जो यूनिट है, इसमें 20S आरआरएनए और 5S आरआरएनए प्रेजेंट है, और 30S वाली सब यूनिट के अंदर 16S आरआरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। और 60S वाली जो सब यूनिट है यूकैरियोट्स के अंदर, अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये जो 3 है इसको 8 बना दो। मतलब यूकैरियोट्स में हर जगह 80-80 आ रहा है, 8-8 आ रहा है। जैसे मान लो 80S, तो 8 यहाँ पे आ गया। अब देखना, यहाँ 23 था, यहाँ पर देखो 28S आरआरएनए, यहाँ पर 5 था, यहाँ पे 5.8S आरआरएनए, और यहाँ पर 5 का 5 रख लेना एक बार। और यहाँ पे 16S आरआरएनए था प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में आके 18S आरआरएनए बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यूनिट्स का देखना है। अब देखो, ये जो 20S आरआरएनए वाला पार्ट है और ये जो 28S आरआरएनए है, ये दोनों 23 in the prokaryotes and 28 in the eukaryotes, they act as ribozyme, राइबोजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। मतलब आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, राइबोजाइम जिसको हम कहते हैं। और इसकी क्या एक्टिविटी होती है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। तो क्या करता है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी करता है ये। इसके अलावा अगर आपने पता हो, सुना हो, तो जो राइबोजाइम होता है इसका रोल होता है स्प्लाइसिंग के अंदर भी। तो राइबोसोम हैविंग रोल इन स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इंट्रोन्स का रिमूवल होता है, ठीक है। तो इंट्रोन्स का रिमूवल या स्प्लाइसिंग के अंदर राइबोजाइम का रोल होता है।
और यहाँ पर कौन सा आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करता है वो है एसएनआरएनए। एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसको भी पढ़ेंगे अभी। एसएनआरएनए होता है और इसमें भी U1 U2 एसएनआरएनए, U4 U5 U6 ये सब के सब ये इसकी सब यूनिट्स हैं, ये काम करती हैं। ठीक है, यू क्यों लिखा है मैंने? यू इसलिए लिखा है क्योंकि इट इज यूरासिल रिच है, दैट्स व्हाई U1 U2 U4 U5 U6 ये एसएनआरएनए जो होते हैं ये स्प्लाइसिंग के अंदर काम आते हैं। ठीक है, एंजाइम की तरह काम करते हैं इन स्प्लाइसिंग, राइट। और उसके अलावा राइबोन्यूक्लियस पी है, ये भी राइबोजाइम, ये भी जो है ये राइबोजाइम है। ये क्या करता है? ये क्लीव करता है टीआरएनए को, इट क्लीव्स द टीआरएनए, राइट। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, देखो कंफ्यूजन्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक तो टीलोमरेज है और एक है आरएनएज एच। तो टीलोमरेज और आरएनएज एच है ना, ये लगता है ऐसा कि ये राइबोजाइम है मतलब, लेकिन ये राइबोजाइम नहीं है, दे आर नॉट राइबोजाइम। टीलोमरेज भी नहीं है और आरएनएज एच भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये जो 16S rRNA है इस वाली यूनिट का, ये इसका जो सीक्वेंस होता है ना, इस वाली जो यूनिट 16S rRNA है, इसका जो सीक्वेंस है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, यानी SD सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर। देन लेट्स टॉक अबाउट tRNA यानी ट्रांसफर RNA। कुछ यही काम करता है, ये ट्रांसफर करने का काम करता है। RNA ट्रांसफर इसको बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए इसको हम बोलते हैं, कुछ भी बोलो, है ना। ये क्लोवर लीव शेप का होता है। कैसा होता है? क्लोवर लीव शेप का होता है, कुछ इस तरीके का आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा होता है ये। तो अब इसमें आप ध्यान से देखना, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। 3' पर, यहां 3' पर अमाइनो एसिड अटैचमेंट की साइट है। ट्रांसफर आरएनए नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ फंक्शन करता होगा। ये बिल्कुल वही काम करता है, ये अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है ट्रांसफर आरएनए, ताकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन बनाया जा सके। तो अमाइनो एसिड कहां पर आकर जुड़ता है टीआरएनए में? 3' एंड पर आके जुड़ता है। यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, एंटीकोडोन लूप। यहां पर प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन्स, ये 3' पार्ट, ये 5' पार्ट, यहां पर प्रेजेंट है एंटीकोडोन। और एंटीकोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास कोडोन्स होते हैं जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है, कोडोन इज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। एंटीकोडोन्स यहाँ है, कोडोन्स यहाँ है। अब ये कोडोन्स जो है ये इंफॉर्मेशन लेके आए हैं एमआरएनए पर हैं कि ये वाला अमाइनो एसिड हमें चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं बेसिकली, अभी बताऊंगा मैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड देयर बाइंडिंग हेल्प इन ट्रांसलेशन। अब इनकी बाइंडिंग ट्रांसलेशन में हेल्प करेगी कैसे? देखो, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन कोडोन कैन सी एंटीकोडोन, कोडोन एंटीकोडोन को देखता है। कुछ इस तरीके की कहानी होती है कि हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे कि हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। तो कुछ इसी तरीके की कहानी होती है। कोडोन को सिर्फ एंटीकोडोन दिखता है, दोनों आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, ये अमाइनो एसिड को नहीं देख सकते। मतलब ये देखो, ये आप एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं देख सकते कि यहां पर 3' एंड पर यहां कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड हुआ है ना। तो इसकी वजह से म्यूटेशन, एरर होने का खतरा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, कोडोन जो है ना, ये सिस्टीन के लिए कोड है इसके अंदर। सिस्टीन चाहता है, ये एंटीकोडोन कोडोन की तरफ देखेगा, बोलेगा दे देते हैं आपको सिस्टीन, सर सिस्टीन चाहिए आपको, सिस्टीन दे देते हैं, हेलो ठीक है। तो सिस्टीन चाहिए, सिस्टीन दे देते हैं, ऐसा एंटीकोडोन ने बोल दिया। सो आइडियली क्या होना चाहिए? सिस्टीन शुड बी अटैच्ड एट 3' एंड ऑफ दिस टीआरएनए। मतलब कोडोन था सिस्टीन के लिए, एंटीकोडोन बोलेगा चलो सिस्टीन देते हैं, तो आइडियली 3' एंड पर सिस्टीन आके बाइंड हो जाना चाहिए ताकि उससे प्रोटीन बनाया जा सके, उसको प्रोटीन में डाला जा सके। लेकिन सपोज बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि टीआरएनए ब्रिंग्स अ रॉन्ग अमाइनो एसिड, कोई गलत अमाइनो एसिड ले आए, से एलेनाइन ले आया, इट विल बी, तो अब क्या होगा? अब अगर यहां पर सिस्टीन की जगह एलेनिन आके जुड़ गया है तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन के अंदर
एलेनिन जुड़ जाएगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वहां पर ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड एलेनाइन लग जाएगा। बस यही म्यूटेशन का कॉज होता है, म्यूटेशन इसी तरीके से होता है यहाँ पर। ठीक है जी, ओके। एक दो टर्म्स है, जैसे एक तो टर्म होती है कोडिंग आरएनए, एक टर्म होती है नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, कोडिंग आरएनए और नॉन कोडिंग आरएनए। अब देखो कोडिंग आरएनए एमआरएनए होता है, एमआरएनए के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। एमआरएनए कोडिंग आरएनए, कहने का मतलब देखो ये कोडोन कहाँ प्रेजेंट है, एमआरएनए पे प्रेजेंट है। नाम क्या है इसका, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज लेकर आया है कि मुझे ये वाला अमाइनो एसिड चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज लेकर आता है दैट इज एमआरएनए। तो कोडिंग आरएनए एमआरएनए को ही बोलते हैं। कहने का मतलब आरएनए विद द कोडोन्स इज कॉल्ड एज एमआरएनए कोडिंग आरएनए, राइट। एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए, अरे सारे के सारे इसको छोड़कर नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं। तो ऑल आरएनए विदाउट कोडोन, सारे के सारे आरएनए जिनमें कोडोन्स नहीं है वो सारे, जैसे टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया। अगर मैं साइज की बात करूं तो आरएनए तो वेरिएबल साइज का होता है डिपेंडिंग अपॉन राइबोसोम, वेरिएबल साइज। और टीआरएनए है इसमें 70 to 90 और यू कैन से 70 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोडिंग नॉन कोडिंग का समझ में आया। नाउ अब मैंने इतना टर्म ये दोनों बता दी, तो अब हम थोड़ा सा इनमें और आगे चर्चा करते हैं। अदर नॉन कोडिंग आरएनएस की बात करते हैं। अदर नॉन कोडिंग आरएनएस, इनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक तो लार्ज नॉन कोडिंग आरएनएस जिनके अंदर ग्रेटर देन 200, मोर देन 200 न्यूक्लियोटाइड जहां पर प्रेजेंट है, और एक हो गए स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएस, है ना। अब लार्ज नॉन कोडिंग आरएनएस जो है ये दो है हमारे पास, एक तो आईएनसी आरएनए और एक है LINC आरएनए। आईएनसी आरएनए थोड़ा सा नाम पे मत जाना, देखो आई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब इसकी फुल फॉर्म देखोगी तो ये होगी लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। तो लॉन्ग और ये तो आई है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना इस चीज को। आईएनसी आरएनए लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, और LINC क्या है, लॉन्ग इंटरविनिंग नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, अगर इस तरफ बात करोगे स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए वाले केस में, तो यहां पर भी दो कैटेगरीज और फर्दर बना देते हैं, सब कैटेगरीज बना देते हैं। 150 न्यूक्लियोटाइड जिनके मतलब अराउंड 150 न्यूक्लियोटाइड जिनमें है ना, और एक अराउंड 20 to 30 यानी काफी कम न्यूक्लियोटाइड जिनमें प्रेजेंट है, वो स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं। अब 150 वाले कौन से हैं, पहले नंबर पर SNRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, है ना, छोटा न्यूक्लियर आरएनए, और एक है SNORNA। व्हाट इज डिफरेंस, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर और SNO स्मॉल न्यूक्लियोलर। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर SNRNA और स्मॉल न्यूक्लियोलर SNORNA, राइट। अब बात करते हैं 20 to 30 वाले न्यूक्लियोटाइड्स की। ये कौन से आरएनए हैं जिनके अंदर इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक तो PI, मैं प्रेम प्याला PI, तो PI आरएनए। अच्छा, फिर सर इसमें तो कुछ बड़ा अजीब सा दिख रहा है, यहां पर मेरे को BV दिख रहा है, ये BV लिखा है क्या, BV नंबर 1 बाय BV नंबर 1, BV नंबर नहीं, BV नहीं है, ये है PV, PIWI इंटरैक्टिंग। तो PIWI इंटरैक्टिंग PI आरएनए। ठीक है, आपको पता है ये MC है सर, MC क्या बात कर रही हो यार आप, MC मतलब मोस्ट कॉमन, जहां भी हम मोस्ट कॉमन हमें बोलना रहेगा हम बोलेंगे MC। ठीक है, मतलब मोस्ट कॉमन, ठीक है, वो नहीं जो आप सोच रहे हो। MC मोस्ट कॉमन स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए, इट इज PI आरएनए विच इज PIVI इंटरैक्टिंग। दूसरे नंबर पर लहू लग गया, तो ये वो वाला नहीं है, ये है SIRNA स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, SIRNA। और तीसरे नंबर पर MIRNA, वो MI कौन सा, अरे ये अलग है, ये माइक्रो आरएनए है, ये माइक्रो आरएनए है MIRNA। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ आरएनए जो है हमने पढ़े हैं। ये मैंने माहौल बनाया है ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ाने से पहले। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन पर, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, टेक केयर, बाय।